नमस्कार छात्रों। आज घर से पढ़ाओ कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं अध्याय 2 पत्रकारिता के विविध आयाम। प्रश्न नंबर 2 संपादन के सिद्धांत। सबसे पहले हम देखते हैं कि संपादन होता क्या है। संपादन से अभिप्राय। संपादन का सामान्य अर्थ है किसी सामग्री से उसकी शुद्धता को बनाए रखना, उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना। एक उप संपादक अपने रिपोर्ट की खबर को ध्यान से पढ़ता है और उसकी भाषा शैली, व्याकरण, वर्तनी तथा तथ्य संबंधी अशुद्धियों को दूर करता है। वह उस खबर के महत्व के अनुसार उसे काटता छांटता है और उसे कितनी और कहाँ जगह दी जाए यह तय करता है। इसके लिए संपादन के मुख्य सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। संपादन के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित है। नंबर 1, तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन, स्रोत या सोर्सिंग, एट्रीब्यूशन। इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तथ्यों की शुद्धता। संपादन में तथ्यों की शुद्धता का विशेष महत्व है। एक पत्रकार समाचार के रूप में यथार्थ को पेश करने की कोशिश करता है, अतः उसके लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी विषय के बारे में समाचार लिखते समय वह जिन सूचनाओं, तथ्यों का चयन करे वे संपूर्ण घटना का प्रतिनिधित्व करते हों। तथ्य बिल्कुल सटीक और सही होने चाहिए। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हम 6 अंधों और हाथी की कथा को ले सकते हैं। आप 6 अंधे और हाथी की कथा को अपनी पाठ्यपुस्तक में पढ़ें। इसके बाद नंबर 2 है वस्तुपरकता। वस्तुपरकता समाचार संपादन में विशेष महत्व रखता है। वस्तुपरकता से तात्पर्य यह है कि पत्रकार समाचार के लिए तथ्यों को इकट्ठा और प्रस्तुत करते हुए अपने आकलन को निजी धारणाओं और विचारों से प्रभावित न होने दे। एक ही समाचार किसी के लिए वस्तुपरक हो सकता है और किसी के लिए पूर्वाग्रह से प्रभावित हो सकता है, अतः समाचार संपादन में वस्तुपरकता का बहुत महत्व है। इसके बाद निष्पक्षता। किसी समाचार पत्र या लिए निष्पक्षता या फेयरनेस बहुत जरूरी है। किसी भी समाचार संगठन की निष्पक्षता उसकी साख बनती है। लोग उसकी निष्पक्षता के आधार पर ही उसके तथ्यों को महत्व देते हैं। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। इसी के कारण राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह चौथा स्तंभ होने के कारण तथ्यों की शुद्धता करता है, सरकार पर निगरानी रखता है और लोग उस पर विश्वास करते हैं। यदि उसमें निष्पक्षता नहीं होगी तो लोग ऐसे समाचार संगठन को या समाचार पत्र को पढ़ना नहीं चाहेंगे। इसके बाद आता है संतुलन। संतुलन निष्पक्षता से भी जुड़ा हुआ तथ्य है। प्राय मीडिया पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसका सुझाव किसी एक पक्ष की ओर है, जिससे समाचार में संतुलन नहीं है। समाचार में संतुलन की जरूरत नहीं पड़ती।
जहां किसी घटना में अनेक पक्ष शामिल हों और उसका आपस में टकराव हो। ऐसी स्थिति में प्रत्येक पक्ष की बात को समाचार में लाकर एक संतुलन बनाना आवश्यक हो जाता है। इसे संतुलन या बैलेंस भी कहते हैं, अर्थात सभी तथ्यों को प्रस्तुत करें, पक्ष विपक्ष दोनों की बातों को रखें ताकि लोग सही प्रकार से उसे जान सकें। नंबर 5, स्रोत। किसी भी समाचार में शामिल की गई प्रत्येक सूचना का कोई न कोई स्रोत होना आवश्यक है। किसी भी दैनिक समाचार पत्र के लिए पीटीआई या यूएनआई जैसी समाचार एजेंसियों के साथ साथ अपने ही संवाददाता और रिपोर्टर स्रोत का कार्य करते हैं। कुछ जानकारियां तो सामान्य होती हैं जिनके लिए स्रोत का उल्लेख करना जरूरी नहीं होता। इससे समाचार की साख बनती है और समाचार संगठन समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। धन्यवाद।